हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर का हिस्ट्री का यूनिट 4 है। उसका एक पॉइंट है वर्धन वंश। तो पांचवा राजा प्रभाकर वर्धन, उसकी पत्नी का नाम यशोमती था। इसके 3 भाग थे। राजवर्धन बड़ा बेटा था, हर्षवर्धन छोटा बेटा था और राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मा के साथ हुआ था। यहाँ ने की जगह के आएगा। उसके गृहवर्मा के अच्छे मित्र देवगुप्त थे, यानी जो राजश्री के हस्बैंड थे वो कन्नौज के राजा थे, गृहवर्मा। उसके बाद गृहवर्मा का जो अच्छे दोस्त थे वो देवगुप्त थे। देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया था। यानी जो उसके दोस्त थे गृहवर्मा का, देवगुप्त ने उसकी हत्या कर दी थी और राजश्री को बंदी बना लिया था। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला और मगर गोंडा के राजा शासक ने धोखे से राजवर्धन को भी मार दिया था। यानी राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया और देवगुप्त जो गोंडा के राजा थे या शासक थे, उन्होंने धोखे से राजवर्धन को भी मार दिया। अब आया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 से 647 तक था। बड़े भाई राजवर्धन की मौत के बाद 606 में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे। हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य था और हर्षवर्धन ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन ने शशांक को हरा दिया था और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और उसे अपनी राजधानी भी बनाई थी। यानी हर्षवर्धन ने शशांक को हरा दे, जो उसके बड़े भाई को धोखे से मार दिया था, उसे हरा दिया और कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लिया और उसे अपनी राजधानी भी बनाई। उसके बाद हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के जो बीच में नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन हार गए थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचारी और कांदबरी की रचना की थी, यानी किताबें उन्होंने लिखी थी। उसके बाद है हर्ष कवि और नाटककार भी था वो, मतलब हर्ष जो था हर्षवर्धन, वो एक कवि के साथ साथ नाटककार भी थे और उसकी लिखी हुई नाटक नागनंद, रतनवाली और प्रियदर्शी का संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधियाँ थी। जैसे अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो। उसके बाद है हेनसांग। हेनसांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से वो भारत आए थे। वह 629 में चीन से निकला और लंबे समय तक भारत में रहा और 645 में वापस वो फिर चीन चला गया। उसने कई वर्ष तक हर्षवर्धन के दरबार में बिताए, मतलब कई साल जो है उन्होंने हर्षवर्धन के दरबार में बिताया। हेनसांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का महान समर्थक हो गया था। मतलब हेनसांग ने इतना अच्छी तरीके से वो समझाया बौद्ध धर्म के बारे में कि हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म का एक महान समर्थक हो गया, जबकि उसके पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के भक्त थे। हर्षवर्धन के समय नालंदा बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। मतलब हर्षवर्धन की जब शासक था तो उस टाइम पे नालंदा जो है वो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, यानी फेमस था। उसके बाद हर्षवर्धन के समय प्रयाग में हर 5 वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था। मतलब हर्षवर्धन के समय प्रयाग में हर 5 साल में एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसमें जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग भी आयोजन में शामिल हुआ करता था। अब इनकी सामाजिक स्थिति अंतर जातीय विवाह, यानी जाति के अंदर में जिस जाति से उस जाति में ही विवाह होना चाहिए। दूसरा था अनुलोम विवाह या प्रतिलोम विवाह। वर्ण व्यवस्था, चंडाल की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, सती प्रथा तथा बाल विवाह भी इस टाइम पे था। अब इस वंश में आर्थिक स्थिति क्या थी? आर्थिक स्थिति पशुपालन से चलता था, कृषि होती थी, सिंचाई होती थी, आर्थिक गतिविधियां होते थे, उद्योग भी होते थे और व्यापार और व्यवसाय भी होते थे उस टाइम पे। सम्राट हर्षवर्धन की उपलब्धियां क्या क्या थी?
सम्राट हर्षवर्धन ने शांति और युद्ध दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की थी। मतलब शांति, जो शांति चाहता उसके साथ शांति, और जो युद्ध चाहते थे उसके साथ युद्ध लड़ते थे। इसीलिए उन्होंने दोनों चीज़ों में उल्लेखनीय सफलता हासिल किया था। शासनकाल उत्तर भारत में, मतलब उसके शासनकाल में उत्तर भारत के राजनीतिक विखंडन की विशेषता थी कि 100 से अधिक वर्षों के अंतराल बाद हर्ष ने पूरे उत्तर भारत में एकता और अखंडता की स्थापना की थी। हर्षवर्धन और बौद्ध धर्म। भगवान शिव के एक भक्त हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, यानी बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म जाकर के ग्रहण कर लिया, और उसने साम्राज्य में पशु बलि को रोका। यानी जब वो राजा सम्राट, जब उसका समय था, शासनकाल था, तो जो पशु की बलि दी जाती थी उसको रोक लगा दिया गया, और मांसाहारी भोजन के प्रचलन को भी प्रतिबंधित कर दिया। जो कोई मांस वगैरह खाने वाले लोग थे उस पर भी उन्होंने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थानों में स्तूप बनवाए थे, यानी जो भी बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान होते थे उस पर उन्होंने क्या किया, स्तूप बनवा दिया। और बौद्ध धर्म के विरोधियों और चरित्रहीन लोगों को उसके द्वारा दंडित किया गया था। मतलब जो बौद्ध धर्म के विरोधी थे या फिर चरित्रहीन लोग थे, धर्म में रह के गलत करते थे, तो हर्षवर्धन ने उसे दंडित भी किया था। तो ये वीडियो यहीं से समाप्त होता है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।